ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के विचारों पर आज से अध्ययन माला का शुभारंभ किया जा रहा है। हिंदू महासभा 15 नवंबर को गोडसे की पुण्यतिथि मनाती है और उसे शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले गोडसे के विचारों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोग गोडसे के विचारों पर अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद गोडसे के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना है। हिंदू महासभा ने प्रशासन से पत्र लिखकर गोडसे की मूर्ति लगवाने की मांग की है। गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी, लिहाजा अंबाला से मिट्टी भी लाई गई है। तो गोडसे के विचारों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन ग्वालियर में किया जाएगा, जहां आज से अध्ययन माला का आयोजन हिंदू महासभा की तरफ से किया जाएगा। हिंदू महासभा 15 नवंबर को गोडसे की पुण्यतिथि मनाती है और साथ ही हिंदू महासभा की तरफ से प्रशासन से गोडसे की मूर्ति लगवाने की मांग भी की गई है। महासभा ने पत्र लिखकर मूर्ति लगवाने की मांग की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये जानकारी निकल के सामने आई है, जहां पर गोडसे की जयंती मनाई जाती है, जिसको लेकर के मूर्ति लगाने की बात भी कही गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब नाथूराम गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास जो है वो हिंदू महासभा के द्वारा किया गया। इसके पहले भी अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो 4 साल पहले नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाने का काम हिंदू महासभा के द्वारा अपने दफ्तर में किया गया था। उस समय प्रशासन ने ये प्रतिमा जब्त कर ली थी और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज भी किया था। उसी प्रतिमा को वापस लेने के लिए प्रशासन को हिंदू महासभा के द्वारा पत्र लिखा गया और मांग की गई है कि वो प्रतिमा वापस की जाए, ताकि 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को वो नाथूराम गोडसे दत्तात्रेय आपटे हैं, उनकी जो शहादत दिवस मनाते हैं उसके दिन वो पूजा करना चाहते हैं। चूंकि अंबाला जेल में बापू के हत्यारे को फांसी हुई थी और यही कारण है कि अंबाला से शहर से जो इस बार माटी लाई गई है उसको यहाँ पर रखा जाएगा। और इसके अलावा आज से अध्ययन माला भी शुरू की गई, यानी गोडसे की जो विचारधारा थी, गोडसे गांधी के बारे में क्या सोचते थे, गोडसे देश के बारे में क्या सोचते थे, आखिर गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, ये सारी जो चीजें हैं ये युवाओं तक जाए, ऐसा जो प्रयास है वो हिंदू महासभा के द्वारा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में एक तरफा इतिहास पढ़ाया जाता है, गांधी का इतिहास पढ़ाया जाता है लेकिन गोडसे का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, जिससे कहीं ना कहीं गोडसे को खलनायक के तौर पर पेश किया गया। जबकि हिंदू महासभा का ऐसा मानना है कि भारत का बंटवारा करने में, सबसे बड़ा नरसंहार करने में महात्मा गांधी का हाथ था। और ऐसे में शैलेंद्र, जिस तरह से अब हिंदू महासभा की तरफ से प्रशासन को पत्र लिखा गया है, तो क्या किसी तरह का जवाब फिलहाल के लिए प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के दिया गया? की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से मैंने बताया कि 4 साल पहले भी जब मूर्ति लगाने का प्रयास किया गया था उस दौरान प्रशासन ने मूर्ति जब्त कर ली थी। लेकिन इसको लेकर अब जो है सियासत लगातार हो रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन जिस दिन गांधी जयंती थी उस दिन भी गोडसे की विचारधारा पर एक अध्ययन माला यानी जो संगोष्ठी है उसका आयोजन हिंदू महासभा के द्वारा किया गया था। तो तब से लगातार जो है कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर मुखर है और कह रहे हैं कि एक तरफ तो गांधी के विचारों पर चलने की बात करते हैं, गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करती है भाजपा, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम हिंदू महासभा की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही मूर्ति लगाने की बात भी की गई। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।